मैं आज आपको सिखाऊंगा कि बोलने के ढंग कैसा होना चाहिए और उसका क्या प्रभाव है जीवन में। स्कूली शिक्षा एक समय के बाद बंद हो जाती है, जीवन से वो बाहर हो जाती है, लेकिन एक होती है दुनियावी शिक्षा जिसमें दुनिया में जीना कैसे है और उठना बैठना कैसे है, ये सब चीज़ें होती हैं। ज़िंदगी की रोज़मर्रा की गलतियों से इंसान सीखता है। ये ज़िंदगी भर ना तो बंद होता है सीखना, ना ही इंसान को ये दरवाजे बंद करने चाहिए कभी। इसी श्रृंखला में मैं आज आपको सिखाऊंगा कि बोलने के ढंग कैसा होना चाहिए और उसका क्या प्रभाव है जीवन में। नमस्कारम, मैं हूं नित्यानंदम श्री और आप देख रहे हैं मेरा ये खास कार्यक्रम, या यूं कहूं कि आपका ये खास कार्यक्रम संवाद में आज हम संवाद करेंगे इसी विषय पर कि बोलने का ढंग ये क्या चीज़ है। दरअसल आप अपनी क्वालिफिकेशन, एजुकेशन की डिग्रीज हर समय ना तो जेब में या पर्स में या बैग में लेके चलते हैं, और ना ही आपसे कोई हर व्यक्ति मिलने वाला वो चीज़ें पूछता है। बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ, आप अपने बोलने के ढंग से पहले पहचाने जाते हो। कई लोगों का कहना ऐसा है कि आप अपने वेशभूषा से पहचाने जाते हो पहले, आप अपने चेहरे की चमक से, आप अपने चेहरे के अपने होने के अस्तित्व से पहचाने जाते हो। ये सब चीज़ें सच हैं, लेकिन ये उसी क्षण ये सारी की सारी इनकी महत्व गौण हो जाता है, नीचे रह जाता है, जैसे ही आप अपने मुंह से, जुबान से पहला शब्द निकालते हो, आप बोलना शुरू करते हो कहीं जा करके। फिर आपके कपड़े, फिर आपकी पर्सनैलिटी उन चीज़ों से नहीं आंकी जाती, फिर आपके बोलने के ढंग से आंकी जाती है। मैं इतना भी कह दूं, मैं अपने इंस्टीट्यूट में भी सबको ये चीज़ सिखाता रहता हूँ, बताता रहता हूँ कि आप आने वाले लोगों के साथ कैसे बोलते हैं, उससे वो सामने वाला व्यक्ति आपको जज करेगा कि आप कितने जिम्मेदार हो, आप कितने एक्टिव हो, आप कितने रिस्पॉन्सिबल हो, आप कितने सेंसिबल हो। और आप इंस्टीट्यूट जिसमें भी कोई काम करते हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन या जहाँ भी आप अपना खुद की दुकान चलाते हो, वहाँ भी कस्टमर आपके बोलने के ढंग से या तो आपसे जुड़ता है या आपसे टूट जाता है, हमेशा के लिए आपसे दूरी बना लेता है। यही चीज़ रिलेशंस में होती है, यही चीज़ आपके पर्सनल, प्रोफेशनल, हर तरह के सेक्टर में आप देखेंगे। कुछ लोग इस चीज़ को कहते तो ये हैं कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन उनकी बोलचाल में बहुत सारे ऐसे शब्द मिलावट हो चुके होते हैं जिनको वो निकालते नहीं हैं। समय के साथ साथ अगर बूट पॉलिश करना ज़रूरी है, दांतों को मंजन करना ज़रूरी है, बालों को धोना ज़रूरी है, नहाना ज़रूरी है, अंदर की शौच ज़रूरी है, सफाई ज़रूरी है, तो ये शब्दों के ऊपर आने वाली, बाहर से हम कई बार चलते चलते कोई गाना सुन लेते हैं, चलते चलते कोई मेलोडी सुन लेते हैं, चलते चलते किसी कन्वर्सेशन, किसी की संगत में रह के कुछ शब्द हमारे मुंह पे चढ़ जाते हैं, जो कि अक्सर नेचुरल चीज़ है, उसके प्रभाव में हम आ जाते हैं। लेकिन नहीं होना चाहिए। वो आपके शब्द बड़े पवित्र, प्योर होने चाहिए, बड़े फिल्टर्ड होने चाहिए। उसके लिए आपको रेगुलर चिंतन करना पड़ेगा, बैठ करके अपने ऊपर थोड़ा सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा, अपना निरीक्षण करना पड़ेगा कि क्या चीज़ें सही हैं, क्या गलत हैं। फिर उनके ऊपर अभ्यास करके, साध करके उनको निकालना पड़ेगा। अब मैं एक बार आपको एक उदाहरण देता हूँ। मेरे पास एक बहन आई काम करने के लिहाज से, सेवा करने के लिहाज से। जब भी कुछ गलत होता था तो वो थोड़ी देर बाद बोलती थी, ओ शिट। अब देखो, इतना है तो ये शब्द बड़ा गंदा, मुझे बोलकर नहीं बताना चाहिए। खैर, मैंने बोल भी दिया है तो मैंने आपको सिखाने के लिए बोला है, मेरी भावना शुद्ध है। तो मैं कहना चाहता हूँ, मैंने उसको एक बार देखा और इशारे से समझाने की कोशिश करी, लेकिन वो नहीं बाज आई। तो मैंने उसे प्यार से फिर बिठाया और बोला कि देखो, ये आपने क्या बोला अभी, हो इट्स नॉर्मल, वो हो जाता है कभी कभी। मैंने फिर हंस के टाल दी बात। जब वो कुछ दिन तक नहीं सुधरी आदत, तो मैंने उसे बोला, जाइए दूसरे रूम में जा करके डिक्शनरी लेकर के आई है इंग्लिश की। तो वो लेकर के आई। मैंने उसको बोला एस सर्च करिए इसमें। फिर वो उसने एस सर्च कर लिया। उसको पता नहीं चल रहा था मैं क्यों उसको ये करवा रहा हूँ। फिर मैंने उसको बोला, ये निकालिए जो आप बोल रही हैं अभी। क्या बोल रही? मैंने कहा जो भी शब्द बोला। उसने निकाला तो उसने पढ़ा, इस पर लिखा था टट्टी, विष्ठा, गंदगी। तो मैंने उसको बोला, आप इस तरह के शब्द देखिए, उसका अर्थ क्या है। बोले नहीं, मैं इस वे से नहीं बोलती हूँ, एक्चुअल में ना हम फ्रेंड सर्कल्स में ना ऐसे वैसे बोल देते हैं। तो ये चीज़ें किस सर्कल से किस सर्कल में मूव कर जाती हैं,
कई बार पता नहीं चलता, लेकिन आपका व्यक्तित्व आपके वाणी में है, आपके अंदर क्या है वो बाहर आता है। कई लोग अंदर कुछ और चलता है, बाहर कुछ और बनाते हैं। मैं समझता हूँ ये ज़्यादा देर नहीं चल सकता। आप अंदर से अपने आप को जब बदलते हैं तो बाहर बदलाव आता है, लेकिन ये अंदर से बदलने की भी चीज़ नहीं है। ये तो बाहर से ही थोड़े थोड़े सुधार कर दिया जाए, अंदर चिंतन किया जाए, खाली मनन किया जाए कि नहीं मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, मुझे पवित्र विचार रखने। एक संकल्प हो जाए कि नहीं मेरे जीवन में तो कम से कम शब्दों का बहुत महत्व होगा। हमारे मन में कई बार शब्दों के लिए इतनी कीमत, इतनी रिस्पेक्ट नहीं भी होती। हमें लगता क्या फ़र्क पड़ता है, बोला ही तो है, मैंने कौन सा तुम्हें ईंट मार दी है। ऐसे कई बार हम लोग अपने आप को जस्टिफाई करते हैं, अपने आप को सही ठहराते हैं कि ये एक बात कह दी है तो तुम्हें ये लग रहा है, फलाना हो रहा है। लेकिन नहीं, अगर कोई ज़िंदगी में पास्ट में ऐसा एक्सपीरियंस हो गया है जिससे किसी को आपके शब्द से ही ठेस पहुंची है, तो आप उसको फ्यूचर में वो नहीं आएगा ऐसा संकल्प कर सकते हैं। फिर आप उसमें अपने आप को जस्टिफाई ना करें कि नहीं मैं तो सही था उसमें, मैंने क्या गलत कहा। ठीक है, आप मान लीजिए हाँ हो गई गलती, इंसान गलती का पुतला है और गलतियां होंगी नहीं तो सुधार की संभावनाएं कहाँ से आएंगी। सुधार भी वहीं होता है जहाँ गलतियां होंगी, कमियां वहाँ जहाँ आएंगी वहीं पे नई नई चीज़ें होंगी, वो विकास होगा। तो ये चीज़ आपको करनी है। आप अगर अपने विचार, अपनी बोल चाल को सुधार लेते हैं, उस पर काम कर लेते हैं। इंसान कहता है मेरे को पढ़ाई ही नहीं पढ़ाई मेरे माता पिता ने, मेरे को एजुकेशन ही अच्छी जगह से नहीं मिली, वो हम तो जी फलानी फैमिली से है ना, हमें कोई पूछता ही नहीं है, हम ये तो वो फलाने लोग बड़े आगे निकल गए, इनको ना कोई, इनकी किस्मत अच्छी थी, इन्होंने ना 2 नंबर का काम किया होगा तभी इतने ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं। हाँ, ऐसी चीज़ें हम दूसरों को कह करके खुद के ऊपर पर्दा करते हैं। लेकिन नहीं, मैं कहता हूँ बहुत सारी चीज़ें करने योग्य हैं ज़िंदगी में। अध्ययन करना है, स्वाध्याय करना है, योग करना है, ध्यान करना है, आयुर्वेद को फॉलो करना है, स्वस्थ रहना है, दूसरों को प्रेरित करना है, पॉजिटिव रहना है, आध्यात्मिक हो या अपने अंदर एक इंसानियत लाओ, सारे गुण आने चाहिए। लेकिन उन सब गुणों में एक गुण ये भी है, बोल चाल, आपकी वाणी, द वे यू टॉक, कैसे आप बोलते हैं, क्या आपका लहजा है, क्या आप अंदाजा है, आपका अंदाज है बोलने का, उसी से आपको एक पहचान मिलती है। एक पहचान आपके माता पिता ने आपको दी, आपके परिवार, आपके कुल गोत्र या आपकी कम्युनिटी कल्चर से आपको मिली। दूसरी पहचान आप एक अलग से, उससे थोड़ी बढ़िया बनाइए, बेहतर बनाइए, बहुत खास बनाइए, जिससे आपको ज़िंदगी में तरक्की मिलने से, आपको कामयाब होने से, आपको शांत सुकून वाला जीवन जीने से कोई नहीं रोक सकेगा। फिर शुरुआत में ये चीज़ें कठिन लगेंगी, करना बड़ा परिश्रम है, लगता है कि बड़े मैं चीज़ें अपने आप के ऊपर बोझ लाद रहा हूँ, फॉर्मेलिटीज़ या मैं रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा हूँ अपने ऊपर। जिंदगी जीनी चाहिए जैसे मन करे, जो मन में आए बोल दो। कई लोगों की शिक्षाएं होती हैं, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि मेरी इन सब चीज़ों की बातें एक तरफ, ठीक है बोलना चाहिए जो मन में आना चाहिए, लेकिन बोलने का अंदाज की बात कर रहा हूँ मैं। बोलना क्या है, आप किसी को कड़वे शब्द भी कह सकते हैं कि नहीं मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, आप कड़वे शब्द कह सकते हैं कि नहीं मेरा आपसे नहीं बन सकती। आपका अंदाज तो बढ़िया हो सकता है, ये बात के लिए तो कोई आपको बाध्य नहीं कर सकता ना। तो अंदाज को, मैं नहीं कहता आज आपको मैंने ये शिक्षा दी तो मेरा भी अंदाज बढ़िया होगा। कई बार जिंदगी में गलतियां हो जाती, मैं फिर कह रहा हूँ इंसान गलतियों का पुतला है, लेकिन पास्ट के एक्सपीरियंस को फ्यूचर में ना हो और फ्यूचर में कुछ बेटर करें, आप अच्छा करें, ऐसा अगर भाव, ऐसा अगर संकल्प, ऐसी अगर आपकी इंटेंशन बन जाए तो आप जिंदगी में बहुत आगे निकल जाएंगे, बहुत मजे में जिंदगी बीतेगी। यही मेरा आपके साथ एक कमिटमेंट है, मकसद है मेरा कि मैं आपको इन चीज़ों के बारे में बताऊं। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा और आप मेरे इस संवाद कार्यक्रम को किस नज़र से देखते हैं, आपको कैसा लगता है, आप और आपका परिवार एक साथ देखते हैं या आप अकेले देखते हैं, कैसे देखते हैं, मुझे ज़रूर बताना नीचे कमेंट्स में। जल्दी ही मिलूंगा एक नए कार्यक्रम के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।